साहब, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, फैक्ट्रियां लगाने के खिलाफ नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि बिहार जैसे राज्य में फैक्ट्री लगे, लेकिन विकास हो क्या विनाश के शर्त पर? ऐसे विकास से क्या फायदा? फैक्ट्रियां लगे साहब, लेकिन उस जमीन पर लगे जहां धान और गेहूं की उपज कम होती है या बंजर भूमि है। साहब, दोस्तिया की यह जमीन 2 से 5 मन उपज गेहूं और धान की यहां से होती है। यहां किसान का परिवार चलता है, बच्चे यहीं से भोजन करते हैं। फैक्ट्रियां अगर इस जमीन पर लगेगी तो फिर उपज कहां से होगी साहब? जरा सोचिए, अगर उपजाऊ जमीन पर फैक्ट्री लगेगी तो धान और गेहूं कहां से आएगा, फसल कहां से आएगी, और हम और आप क्या खाएंगे, क्या छप्पर उगाएंगे? इसलिए फैक्ट्री लगाइए उस जमीन पर जहां उपज कम हो या बंजर भूमि हो। बिहार का सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड और इसके अंतर्गत दोस्तिया व जयनगर पंचायत के सैकड़ों रैयतों की कुल 253.9 एकड़ उपजाऊ जमीन के प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के जन सुनवाई कार्यक्रम मुख्यालय से सोनबरसा सभागार में संपन्न हो गया। विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा से पूर्व सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रखंड परिसर में जमकर बवाल काटा। सूचना पर विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर सभी किसानों को शांतिपूर्वक सभा कक्ष में सामाजिक प्रभाव आकलन टीम के सामने बैठाया गया। कार्यक्रम में CIMP के प्रोफेसर कल्याण अग्रवाल, राजस्व अधिकारी ज्योति कुमारी, दोस्तिया पंचायत मुखिया देवेंद्र राम सहित दोस्तिया व जयनगर पंचायत के सैकड़ों महिला व पुरुष किसान उपस्थित थे, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार ने इस परियोजना में प्रभावित रैयतों पर पड़ने वाली विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों के आकलन का जिम्मा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को सौंपा है। बताया गया कि संस्थान रैयतों एवं सरकार के बीच की कड़ी है। बताया यह भी गया कि प्रारंभिक रिपोर्ट में जो डेटा मिला है उसे रैयतों में प्रश्नावली के आधार पर तैयार किया गया है। सामाजिक प्रभावों के आकलन में टीम ने पाया कि इसमें मंदिर, मकान, व्यावसायिक संरचना, बोर्डिंग, हैंडपंप, पेड़, कई बगीचा समेत कई पहुंच मार्ग के नुकसान होने की भी संभावना है। किसानों को बताया गया कि यह ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इन जन सुनवाई में आप लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया होगी उसे सरकार को सौंपेंगे। सुनवाई के दौरान दोस्तिया टोला निवासी नरेश महतो ने कहा कि जो जमीन हमारी अधिग्रहण की जाएगी उसका मुआवजा लेकर हम लोग कहां जाएंगे साहब? शंभू शाह ने बताया कि खेती बाड़ी के अलावा हम लोगों की आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। इंदल महतो ने बताया कि मेरे पास 15 कट्ठा जमीन है, इससे हमारे परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई आदि जरूरतें पूरी होती है। साहब, हमारी जमीन वैसी उपजाऊ जमीन है जिसमें साल में हमें 3 बार फसल मिलती है। पूर्व शिक्षक अरुणेंद्र प्रसाद ने बताया कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है। सरकार हमसे हमारी गांव ना छीने। इस प्रस्तावित उद्योग से 1-2% को लाभ हो सकता है, परंतु 99% किसानों की प्रथम श्रेणी के धन और उपजाऊ जमीन छीन जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव के स्वरूप को उद्योग के रूप में प्रस्तुत कर बिगाड़े नहीं। इस दौरान सुरेंद्र पासवान, राम नारायण महतो, राम प्रताप महतो, अमरनाथ यादव, गणेश राय, प्रोफेसर राम कलेवर यादव, महेंद्र कुमार दास सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। हालांकि इसी बीच एक बड़ी ही रोचक बात भी सामने आई। कुछ ऐसे लोग जो उकसाना चाह रहे थे, कह रहे थे बड़ा आंदोलन कीजिए, उस पर ये बैठे हुए किसानों ने साफ साफ कहा कि हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम उदंड आंदोलन में विश्वास नहीं करते हैं, अहिंसात्मक बातों में विश्वास करते हैं, हमें सरकार पर भरोसा है, सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, किसानों की उपजाऊ जमीन को नहीं छीनेगी, फैक्ट्री भी लगेगा और किसान का उपजाऊ जमीन भी बचेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और दोस्तिया की भूमि जो है वह सीतामढ़ी जिले में सबसे ज्यादा उपजाऊ है और जिस भूमि को आपने आकलन किया है, प्रस्तावित किया है उद्योग के लिए, वह उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, पहले भी कहा था, कुछ कर्मचारी लोग आए थे, उन लोगों से बात हुई थी, वह भूमि इतनी उपजाऊ है कि वह उद्योग के लिए उचित जमीन नहीं है। आप लोग तो धनहर 1 से लेकर के 12 तक 15 तक कितना दिया गया, ग्रुप में बांटा गया, लेकिन हमारे गांव की भूमि तो धनहर 1 है। गलती से मालगुजारी में कम लगे, मतलब ये रजिस्ट्री में कम लगे, इसलिए धनहर 2 में किया गया, लेकिन यह धनहर 1 है। इसमें इतनी भरपूर उपज होती है कि उसी से गांव के लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। महोदय, जितने भी लोग आए हुए हैं ये सभी आपके तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इस गांव के स्वरूप को उद्योग के रूप में प्रस्तावित करके बिगाड़िए नहीं। भारत की आत्मा अगर गांव में बसती है तो वह गांव मेरा भी है, उस गांव में भी भारत की आत्मा बसती है और गांव के स्वरूप को बिगड़ने से बचाइए, वहां उद्योग नहीं लगाइए,
और लोग, यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, उसी पर लोगों का जीवन आश्रित है। 75% से ज्यादा लोग भूमिहीन हो जाएंगे। अगर आप पैसा भी दीजिएगा तो वो पैसा 6 महीने से लेकर के साल भर में खत्म हो जाएगा। ये मेरा दावा है, मैं दावा करता हूँ। आप अगर किसी को 1 करोड़ रुपया भी दीजिएगा, वह भी 6 महीने के अंदर वह अपनी योजनाओं में, अतिरिक्त योजनाओं में खर्च कर लेंगे। और इसके बाद क्या होगा? हाथ फूका हो जाएगा। और अभी जो कृषि लायक जो यह भूमि है, यह बची हुई है, जिसमें कृषि हो रहा है, तो प्रत्येक साल धान के समय धान की उपज होती है, इकट्ठा करके फिर पैक्स में देते हैं, सरकार को देते हैं, जिससे देश का भरण पोषण होता है, देश का पेट भरता है। और इसीलिए सर, मैं ये मतलब वास्तविक बात मैं कह रहा हूँ। इसी तरह से बाद में गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल भरपूर उपज होती है। हमारे गांव में 4 मन से कम का धान का फसल नहीं होता है। तो इस प्रकार से गेहूं की फसल जो है वह 2, 2.5 मन, 3 मन की होती है। इसी से हमारे गांव में मतलब सब परिवार का भरण पोषण होता है। जो बेनिफिट है वो अभी नजर नहीं आएगा, अभी आपको लॉस ज्यादा नजर आएगा, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके बच्चों में उसका डेवलपमेंट नजर आएगा। जब कोई इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे, तो एक परिवार में 2 लोग, 4 लोग, जितने मेंबर चाहेंगे काम करना वो काम कर पाएंगे। आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा। इंडस्ट्री लगने से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो कि नहीं हो पाया था। बहुत ऐसा तो 5 मिनट को दीजिए, फिर आवाज देने में पानी जलने की समस्या है, बारिश होती है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। उसको भी हम लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, तो वो समस्याएं भी आपकी समाधान होंगी। और साथ ही साथ आप लोगों को आएगा नया इंजीनियरिंग स्कूल डेवलप हो जाएगा। चलते चलते पत्रकार अरुण कुमार की इस रिपोर्ट के साथ आपको बताते चले कि जमीन अधिग्रहण की बात चल रही है, भूमि अधिग्रहण की बात चल रही है। किस चीज का उद्योग लगेगा अब यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उद्योग लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की बात चल रही है, जिसको लेकर के आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया था।